गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है, डेट इज़ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। देखिए, 5th सेमेस्टर के अंदर आप चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी नॉन मेड कर रहे हैं या बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है ग्रुप एंड रिंग्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हायर मैथमेटिक्स में देखें, जैसे कि एमएससी या फिर आप CSIR नेट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर IIT जेम, उन सभी एग्ज़ाम्स में NBHM में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये वाली बुक। यानी कि इस बुक का यूज़ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस बुक को आपने बहुत ही अच्छे से समझना है। आपके जो 5th सेमेस्टर में बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके कंपैरेटिवली ये वाला सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एट लास्ट तक बच्चों को डाउट्स भी इसी सब्जेक्ट में रहते हैं, क्योंकि और अगर आप इस सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से कर लेंगे तो आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम्स तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, और एग्ज़ाम्स के बाद भी आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप एंड सब ग्रुप। सबसे पहले तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप होता क्या है, ठीक है। सब ग्रुप तो आपको लग ही रहा है कि अगर हमने ग्रुप को पढ़ लिया तो सब ग्रुप को पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी हमारे लिए, वो उसका एक सबसेट ही है, लेकिन उसे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ग्रुप, यानी कि ग्रुप है क्या। अब देखिए, ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर जो कुछ टर्म्स आएंगी पहले हम उन्हें देख लेते हैं, ताकि आपको ग्रुप की डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म आएगी, बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। आप 12th क्लास के अंदर जब आपने रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर किया था तो भी आपने इस बाइनरी ऑपरेशन वर्ड को यूज़ किया हुआ है, यानी कि आपको बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अच्छे से पता है। ग्रुप में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, तो एक बार आप फिर इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, यानी कि वो ऑपरेशन, जैसे कि एक सेट S है हमारे पास, ठीक है। इसी के कोई अगर हम दो मेंबर्स लें, उसको कंबाइन करें, यानी कि एक मैंने लिया एलिमेंट A और एक मैंने एलिमेंट लिया B, और अगर मैं इन पे ऑपरेशन लगा रही हूँ स्टार का, यानी कि A और B दो मेंबर हैं, A और B दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं S को, और ये जो A स्टार B है, डेट इज़ एन ऑपरेशन विच कंबाइन टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। यानी कि अगर हर A और B जो कि S में से बिलोंग करते हैं, A स्टार B ऑपरेट करने के बाद भी वो S के अंदर ही जाए, तो मैं स्टार को क्या कह दूँगी, बाइनरी ऑपरेशन। या फिर इसका एक और नाम भी होता है बाइनरी कॉम्पोजिशन। आप दो नाम बोल सकते हैं, या तो बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कॉम्पोजिशन। देखिए, इस सब्जेक्ट के अंदर समझने का बहुत कुछ है, तो आपको कहीं पर भी क्रैम नहीं करना, एक एक डेफिनेशन को समझते जाइए, आपको कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो बाइनरी ऑपरेशन सिंपली क्या है, आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि वो ऑपरेशन जो एक सेट के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके उसी सेट का एक अनदर एलिमेंट ले आए। फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम कुछ चेक करते हैं कि कौन बाइनरी ऑपरेशन है या फिर कौन से सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है या नहीं। देखिए Z+, देखिए इसके अंदर हम चेक किस तरीके से करें, यानी कि सेट है हमारे पास Z और ऑपरेशन है प्लस। क्या, देखिए यहाँ पर Z क्या है, इंटीजर्स, प्लस क्या है, यानी कि उनको ऐड करना। अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लें, A और B, कोई भी दो इंटीजर है डेट बिलोंग टू Z, इन दोनों को ऑपरेट करें, डेट इज़ A प्लस B। आप चेक करके देख लीजिए, हमेशा Z के अंदर आएगा, चाहे आप नेगेटिव नंबर के लिए लीजिए, चाहे पॉजिटिव के लिए, चाहे ज़ीरो के लिए। डेट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और 3 ले लिया, 2 + 3 5, यानी कि 5 आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर है तो वो भी Z में गया। एक नेगेटिव ले लेते हैं और एक पॉजिटिव, डेट इज़ 3 और -2, 3 और -2, इनको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, 1, 3 + -2, 1 आ गया। 1 भी कहाँ पर है, Z के अंदर है, ठीक है। तो हमें क्या क्लियर हुआ कि Z+ के अंदर ये जो प्लस है ये बाइनरी ऑपरेशन है।
चलिए एक एग्जाम्पल वो देखते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन ना हो, नेचुरल नंबर विद साइन नेगेटिव। अब देखिए मैं दो नेचुरल नंबर लूँ, क्या उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा नेचुरल आएगा? नो। देखिए अगर मैं 4 और 4 ले लूँ, 4 माइनस 4 क्या आ गया है मेरे पास? 0। तो ये तो बाइनरी कॉम्पोजिशन नहीं बन रहा क्योंकि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सिमिलरली अगर आप देखें, अगर मैं एक तो 2 ले लूँ और एक -4 ले लूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, डेट इज़ 2 माइनस -4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? ये नेचुरल नंबर है। मैंने एक वो एग्जाम्पल लिया है जहाँ नेचुरल नंबर नहीं बन रहा था, एक वो लिया है जहाँ नेचुरल नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर है, इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है हमारे पास बाइनरी कॉम्पोजिशन बनेगा। देखिए जब भी आप किसी चीज़ को मैथमेटिक्स के अंदर ये दिखाते हैं कि वो ट्रू है, तो आप उसको प्रूफ से दिखाते हैं, यानी कि वो हर एग्जाम्पल हर केस के लिए ट्रू होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि ये फॉल्स है, तो अगर आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जिसके लिए वो चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो आप कह सकते हैं डेट इट इज़ फॉल्स। तो यहीं पर ही आपको एक एग्जाम्पल ऐसा मिल के आप और भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। -2 -4 इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी +4, ठीक है, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं डेट इज़ -2 +4, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -6 विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास कुछ सेट थे जिसमें से z प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है? बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, और यहाँ पर नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर, हमारे पास बाइनरी कॉम्पोजिशन नहीं था। तो ये बाइनरी कॉम्पोजिशन के डेफिनेशन के बाद अब आपके लिए ग्रुप को समझना बहुत ही आसान हो चुका है। अब देखते हैं हम ग्रुप के डेफिनेशन हमारे पास क्या है। देखिए अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद अ सिंगल बाइनरी कॉम्पोजिशन एंड सेटिस्फाइंग सर्टेन प्रॉपर्टीज और एक्सियम्स इज सेड टू बी अ ग्रुप। देखिए एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल बाइनरी कॉम्पोजिशन हो। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं हम ग्रुप को डिनोट किस तरीके से करते हैं। ग्रुप मान लीजिए जी है और उसका जो बाइनरी कॉम्पोजिशन है वो स्टार है, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले ग्रुप कॉमा उसका बाइनरी ऑपरेशन यानी कि स्टार और उसको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज, ठीक है। एंड सेटिस्फाइंग सर्टेन प्रॉपर्टीज और एक्सियम, 4 प्रॉपर्टी होती हैं ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए। उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जस्ट इसके बाद में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले देखिए आपके पास इस डेफिनेशन के अंदर क्या कहा हुआ है कि सिंगल बाइनरी कॉम्पोजिशन होना चाहिए। क्या एक या एक से ज़्यादा कॉम्पोजिशन भी हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो उसे ग्रुप तो नहीं कहते क्योंकि ग्रुप के अंदर क्या होता है? सिंगल बाइनरी कॉम्पोजिशन, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर बाइनरी कॉम्पोजिशन होते तो उसे क्या नाम देते हैं? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, उसे हम नाम देते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। तो एक बार हम देख लेते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या है, ताकि हमें आगे के चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट ना आए, अच्छे से हमें हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ग्रुप क्या होता है? सिंपली जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन हो और वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस और कॉम्पोजिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था बाइनरी ऑपरेशन का अदर नेम क्या है? बाइनरी कॉम्पोजिशन। डिफाइंड ऑन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिएगा आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का, आर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए अब यहाँ पर आपके पास मैं क्या दिखा रही हूँ कि ये जो प्लस और ये जो मल्टीप्लाई, ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि ये दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स। रियल नंबर अगर हम सेट लें तो उस सेट के रिस्पेक्ट में दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन के अंदर क्या था? अगर हम ए और बी दो कोई मेंबर ले रहे हैं उस सेट के अंदर से, तो उनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद में जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो उसी सेट में से आए। यानी कि आप कोई भी दो एलिमेंट ए और बी अगर रियल के अंदर से लें तो ए प्लस बी भी रियल ही आएगा हमेशा, और ए इंटू बी भी रियल ही आएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर एक लेते
तो चांस था कि वो हमारे पास ग्रुप बन भी सकता था और नहीं भी। और अगर आपने यहाँ पर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर आप बाइनरी कॉम्पोजिशन एक या एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर आपके पास एक तरीके से एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का वो स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर हम सिंगल बाइनरी ऑपरेशन ही ले सकते हैं। और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक या एक से ज़्यादा यानी कि हम कितने भी ले सकते हैं, कितने भी हम बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली मैं आपको वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर मैं 2 और 2 ले लूँ तो 2 - 2 = 0, दैट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि अगर एक कॉम्पोजिशन है तो वो ग्रुप बन भी सकता है, नहीं भी ग्रुप तब बनेगा जब उन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और अब मैं आपको वो 4 कंडीशंस बताऊंगी कि वो 4 कंडीशंस कौन सी है, ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सेट G विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, उसे हम ग्रुप कब कहेंगे? देखिए ग्रुप को इसी तरीके से लिखते थे हम G, स्टार और बाद में ब्रैकेट्स एज अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 4 पोस्टुलेट्स, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी एक तरीके से अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगी ना, क्योंकि क्लोजर के अंदर देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैंने कोई A और B 2 मेंबर्स लिए G के अंदर से, तो हमारे पास A स्टार B को यानी कि हम G को देखिए क्लोजर हम किस पे दिखा रहे हैं? G पे, क्योंकि वो ग्रुप सेटिस्फाई करते हैं ना उन 4 प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि G जो सेट G है हम उसे क्लोज कब कहेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, जब हमारे पास A स्टार B बिलोंग करे G के अंदर, यानी कि कोई 2 मेंबर्स हम लें A और B तो हमारे पास A स्टार B भी हमारे पास G के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और आपको पता हो बाइनरी कॉम्पोजिशन के अंदर भी हमने यही कहा था कि सेट से हम अगर 2 मेंबर लें तो उनको ऑपरेट करने के बाद हमारे पास उसी सेट के अंदर जो रिज़ल्ट है वो आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सेट क्या है? G, तो हम यहाँ पे जो सेट है वो G कंसीडर कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हमारे पास ग्रुप के अंदर बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। देखिए हम कब कहेंगे कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, जब हमारे पास A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C के इक्वल आ जाए फॉर ऑल A B C बिलोंग टू G। यानी कि हम कोई भी G के अंदर से मेंबर्स लें तो हमारे पास A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C के इक्वल आना चाहिए। यानी कि पहले B और C को ऑपरेट करें, देन जो रिज़ल्ट आए हमारे पास उसको A से ऑपरेट करें, या फिर A और B को ऑपरेट करें और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए इनका उसको C के साथ ऑपरेट करें, तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ ही इक्वल आनी चाहिए। इसमें हम A B C कोई भी मेंबर ले सकते हैं G के। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी देखने से पहले आप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए। देखिए ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके पास यूनिक बाइनरी ऑपरेशन हो और वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव को ना करे, यानी कि इसके नीचे की जो 3 प्रॉपर्टी है उन्हें सेटिस्फाई ना करे, सिर्फ क्लोजर को सेटिस्फाई करे, तो इसके लिए एक अलग से नाम होता है ग्रुपॉइड। ठीक है, यानी कि सिर्फ क्लोजर को जो सेट एक यूनिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ हो और क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें उसे हम कहते हैं ग्रुपॉइड। और ऐसे ग्रुपॉइड जो एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करें, यानी कि ऐसे सेट नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद यूनिक बाइनरी ऑपरेशन जो इन 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेमी ग्रुप। उन्हें क्या कहते हैं हम? सेमी ग्रुप।
यानी कि अगर बाकी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो, सिर्फ 2 हो, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा तो ग्रुप, 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो सेमी ग्रुप। ठीक है, अब इसके बाद एक बार हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जो मैंने आपको पहले कहा था कि थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। अब देखिए इसमें क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यानी कि जी से हम कोई भी मेंबर उठा लें, और जी हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, जिसके पास सिंगल बाइनरी ऑपरेशन है, उसमें से अगर हम एक मेंबर उठा लें ए, ठीक है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, ये आप क्लास 12 के अंदर भी प्रॉपर्टी पढ़ते थे आइडेंटिटी वाली, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए जहाँ पर स्टार हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, तो हम क्या कहते हैं इसे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। किसे कहेंगे, ई को हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, अब देखिए ऐसे ग्रुप्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोइड, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोइड। ठीक है, यानी कि जो सेमी ग्रुप तो हो ही, साथ में उसके अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोइड। इसके बाद आपके पास फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप को प्रूव करने के लिए, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए इस प्रॉपर्टी के अंदर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के अंदर हमारे पास क्या है, फॉर ईच ए बिलोंग टू जी, यानी कि हर एलिमेंट के लिए जो कि जी का पार्ट है, यानी कि जी के हर एलिमेंट के लिए, जी हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हर एलिमेंट जी के लिए अगर हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट बी मिल जाता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट बी, यूनिक एलिमेंट बी belong to G such that A star B is equal to B star A is equal to E, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्स। किसे कहेंगे, B को, यानी कि B को A का इन्वर्स कब कहेंगे, जब हमारे पास A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इज इक्वल टू E आ जाए, तो उस केस में हमारे पास B क्या होगा, A का इन्वर्स, और A के इन्वर्स को हम कई बार A इन्वर्स इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, A का इन्वर्स, यहाँ पर B भी हमारे पास क्या है, इस A का इन्वर्स ही है। ठीक है, और E क्या है, E आपको पता ही है, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। ठीक है, आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, अभी आपके पास 4 प्रॉपर्टी होंगी, आपको पूरी 1.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करते हुए आपको इन्हीं 4 कंडीशन का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। फर्स्ट क्लोजर, डेट इज़ अगर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करे तो क्लोजर तो होगा ही। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ हमारे पास इनवर्स। अगर कोई ग्रुप ग्रुप नहीं, नॉन एम्प्टी सेट जी, क्योंकि ग्रुप तो तब बनता है जब 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उसे हम कह देते हैं ग्रुपॉइड। अगर वो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ, तो उसे हम कह देंगे सेमी ग्रुप। पहली 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो मोनोइड, और पहली 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई यानी कि चारों ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम कह देंगे ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास ग्रुप की बात तो खत्म। ठीक है, अब ग्रुप से रिलेटेड भी कुछ है। देखिए आप एक टर्म पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के लिए तो हमने पढ़ लिया कि अगर 4 प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करके दिखा दी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट जी पे जिसके पास हमारे पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसे हम कहेंगे ग्रुप। अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, डेट इज, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, 2 अगर हम कोई एलिमेंट ले लें ए और बी जो जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, अगर हर ए और बी के लिए हमारे पास ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए, ए स्टार बी इज इक्वल टू अगर हमारे पास बी स्टार ए आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और ऐसे ग्रुप्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप।
पहली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हमारे पास ग्रुप बन जाता है। और अगर हमें अबिलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाना है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को, तो हमें कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा ये ग्रुप से रिलेटेड कंप्लीट कि हमें क्या प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना होता है। अब 2 छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रुप को प्रूव करना भी सीखेंगे। अभी हमने देखा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं जहाँ हमें ग्रुप प्रूव करना होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो के अंदर कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम इसी तरीके से इसी फ्लो के साथ करते जाएंगे। बस आपको साथ के साथ इनकी प्रैक्टिस करके देखनी है। विदाउट प्रैक्टिस किए अपने हाथ से जब तक आप नहीं करके देखेंगे आपको ग्रुप थ्योरी नहीं आ सकती, ठीक है। तो आपको इसे करके भी देखना है बहुत अच्छे से। कंसेप्ट्स बहुत ईजी हैं लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा आपको काम, ठीक है। Thank you so much for watching my video. Have a nice day.